सबको बड़ी बरकत दे। इट्स अ वंडरफुल डे। द फर्स्ट वन, आप सबका क्रिसमस कैसा गुजरा है? जस्ट अ क्विक वन, हाउ यू सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ क्राइस्ट? प्रेज गॉड। यस अब्राहम, हाउ वाज योर क्रिसमस? ठीक ही था। ओह माय गॉड, दैट्स मीन इट्स ओके, 50-50। ठीक ही था। गुड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो खुदा उनका हम शुक्र करते हैं यीशु मसीह के लिए। खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर इस जमीन पर भेज दिया। जीसस जस्ट एक्चुअली केम फॉर मी एंड यू ओनली। हम सब के लिए यीशु मसीह इस जमीन पर आए ताकि हम उसकी निजात को देख सकें, हम उसकी निजात को हासिल कर सकें, ताकि हम उसकी निजात को हासिल कर। दैट इज सो दिस मैसेज इज वेरी स्पेशल, कि हम यीशु मसीह को रिसीव कर सकें, निजात पा सकें, यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जान सकें। दिस इज बाइबल स्पीक्स। बाइबल ओवरऑल यही सारी बातें हमें जो है सिखाती है। खुदा का कलाम जो कि मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आकर ठहर गया, खुदा का जो कलाम बदन लेकर इस जमीन पर आया और उसने आकर खिदमत गुजारी का काम किया। उसने अपने वालदैन की खिदमत की, शागिर्दों की खिदमत की, लोगों की खिदमत की, बीमारों को रिहाई दी। ये खिदमत है। बीमारों को उनकी बीमारियों से रिहाई दी, अंधों को आंखें दी, जो उन्होंने जो है कोड़ियों को पाक किया। एंड ही वाज सर्विंग देम। उसने आकर उन लोगों को तारीकी से, गुनाहों से, बीमारियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से निजात दी। यीशु मसीह ने आकर, और यीशु मसीह इस दुनिया में मेरी और आपकी और पूरी दुनिया की जन निजात के लिए आ गए। लेकिन यहां पर एक जो कंडीशन अप्लाई होती है, और वो कंडीशन क्या है? कि जितनों ने उसको जो कबूल किया, उसने उनको ही खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, अपना निजात दहिंदा मानते हैं, वो उन्हीं को निजात दे सकता है। सबको निजात नहीं दे सकता। वो सबको निजात नहीं दे सकता। सिर्फ उन्हीं को जो उस पर ईमान ले आते हैं, जो अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, जो इस बात को समझ जाते हैं कि यीशु, जीसस क्राइस्ट, यीशु अल मसीह खुदा का बेटा, खुदा का वो कलमा हमारे गुनाहों के लिए मसलूब हो गया। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सके। और ये सारा काम उसने फ्री ऑफ कॉस्ट किया। आज आप डॉक्टर के पास आप जाते हैं, किसी को फीवर होगा, अभी पिछले दिनों में सब बड़े बड़े मुश्किलात हालात से गुजरे हैं। किसी को बुखार है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, बीमार हो जाते हैं। हमें जो बुखार हो जाता है, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है। एंड रिजल्ट क्या होता है? वी हैव टू गो टू डॉक्टर। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सो व्हाट वी विल डू? मुफ्त दवाई देता डॉक्टर? नहीं, पैसे लेता है। जितना अच्छा डॉक्टर उतने ज्यादा पैसे। नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे, आई डोंट नो कितनी फीस है। स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, 3-4 हजार 5 हजार तक फीस होगी। जितना अच्छा डॉक्टर उतनी अच्छी फीस। लेकिन खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाता है? 6वीं आयत में लिखा है, इफिसियों पहले बाब की 6वीं आयत के आखिर में लिखा है, हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। खुदा ने हमें सब कुछ यीशु अल मसीह में मुफ्त दे दिया है। फ्री साल्वेशन जो है, फ्री उसने हमें जो है बीमारियों से रिहाई जो है उसने जो है फ्री दे दी। मुफ्त, फ्री ले लो। उसने हमारी नाफरमानियों को माफ कर दिया, उसने हमारे गुनाहों को बख्श दिया। फ्री। अगर कोई शख्स किसी का गुनाह करता है,
तो उसको उसकी प्राइस अदा करनी पड़ती, कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन यीशु अल मसीह ने हमें फ्री जो है छुड़ा लिया। उसने हमें कैद से जो है छुड़ा लिया। और अगर आप जो कैदियों की बात करें तो कैदियों को जो है छुड़ाने के एवज में दे हैव टू गिव समथिंग बैक टू देम। जिसके पास कोई गुलाम है उसने उसको पे करके उसको वहां से खरीदना है। और यीशु अल मसीह ने अपनी जान का नजराना देकर हमें जो है इस गुनाह की कैद से खरीद लिया। हमें उसने जो है गुनाह से उसने हमें आजादी जो है दिलवाई। उसने हमें बीमारियों से रिहाई बख्शी। ही ही गेव अस अ फॉर्मूला हाउ वी कैन सेव अवर सेल्फ। और आज बड़ी खूबसूरत बात है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने को हूं, जो कि जो चौथी आयत में लिखी है। इफसियों पहला बाब चौथी आयत। दैट्स अ वंडरफुल वर्स। आई लव दैट। आई ऑलवेज preach the for the same passage। लिखा है, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। यू आर द चोजन वन। खुदा ने उस मतलब खुदा उसने हमको हमको बनाए आलम से पेशतर, इससे पहले कि खुदा इस जहानों को बनाता। इंग्लिश बाइबल लिखा है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे लिखा है बनाए आलम, एक ही मतलब है। इससे पहले कि खुदा इन आलम को बनाता, सूरज चांद सितारे आसमान जमीन को खुदा जो है बनाता, यू आर द चोजन एट दैट टाइम। दैट इज अ मिस्ट्री एंड द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। पौलुस रसूल ने इस बात से जो पर्दा उठाया। पौलुस रसूल ने खुदा का कलाम हमारे लिए और आसान कर दिया। अक्सर लोग कहते हैं कलाम को समझना बड़ा मुश्किल है। पौलुस रसूल ने आके यीशु मसीह की जो थी उनकी तालीमात थी, उनकी जो बातें थी जो लोगों की समझ से बाहर थी, उन्होंने आकर उनको आसान कर दिया ताकि हम उस तक पहुंच सकें, हम उसके कद के अंदाजा के मुआफिक जा सकें। Don't underestimate yourself. Don't spoil yourself. You are the chosen one. You are the chosen one. God chose you before the foundation. इस दुनिया के की बुनियाद रखने से पहले उसने आपको चुन रखा है। Why? What was his mission? Why he chose you? What's the purpose? ताकि हम हम वो कहें, ताकि हम उसके नजदीक उसके नजदीक उसके साथ उसके रिलेशन में मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हम मोहब्बत में पाक हो जाएं, मसीह की मोहब्बत में जुड़ जाएं, उसके साथ हम जो है मर्ज हो जाएं, अपने आप को मर्ज कर लें, उसमें उसमें शामिल हो जाएं, उसके साथ हमारा रिलेशन जो है वो बन जाए। That is the basic purpose. Why he chose you. You are not in this world, guys. Yeah, listen. Look at me, everyone. जो कैमरे के पीछे हैं, they can also see. Just look at me. He chose you to know him in this world. He chose you to know him in this world. इस दुनिया में आप उसको जाने। और जब आप उसको उसको कैसे जान सकते हैं? खुदा के इस कलाम के वसीला से। पौलुस रसूल ने इस बात को वाजे बयान किया। उसने हमें फुल जो है क्लैरिटी उसने जो है दे दी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, इससे पहले कि आपके दादा परदादा आदम पैदा होता, आदम को खुदा जो क्रिएट करता। यू आर द चोजन। आप चुने हुए थे। उस वक्त भी आपके नाम खुदा के पास उसकी लिस्ट में थे। आपके नाम बर्रे की किताबे हयात में मौजूद थे। दैट इज द लव ऑफ गॉड, कि उसने आपको पहले ही से चुन रखा है ताकि आप उसकी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं, उससे मोहब्बत रखें। बिकॉज ही हैज गिवन हिमसेल्फ फॉर यू।
यू आर द चोजन वन, डोंट स्पॉइल योर सेल्फ इस दुनिया के कामों में, इस दुनिया की ऐशो इशरत को पाने के लिए, इस दुनिया के अंदर चंद दोस्तों के अंदर चंद लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए। डोंट स्पॉइल योर सेल्फ, डोंट कमिट एनी सिन, डोंट कमिट एनी फॉर्निकेशन। हरामकारी, पता है ना फॉर्निकेशन किसे कहते हैं? यू आर नॉट हेयर टू नो ईच अदर, कि हम एक दूसरे को जाने। वी आर हेयर इन दिस वर्ल्ड टू नो जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही चोज यू बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। कि आप खुदा को जाने, उसकी मोहब्बत में पड़े, आप उसके नजदीक पाक बन जाएं। जब हम पाक बनने की बात करते हैं, इसका मतलब है उस जैसे बन जाएं। दैट इज अ गोल। खुदा ये चाहता है कि हम यीशु की मानित पाक हो जाएं, बिकॉज ही इज आवर ब्रदर अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाप, याद रखिएगा, बाप एक है, बाप एक है। यीशु मसीह बाप का जो है बेटा है, और इस बेटे ने हमें आकर अपने भाइयों की खातिर, उसने आकर अपनी जान का नजराना दे दिया, ताकि हम दोबारा गुनाह में जिंदगी मत गुजारें, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं, हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। ठीक है। उसके नजदीक, खुदा के नजदीक, यीशु के नजदीक मोहब्बत में पाक। और मोहब्बत में पाक हम कैसे बन सकते हैं? यूहन्ना उसका जो 14वां बाब, अब लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर लव टू अदर? दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर लव टू अदर्स? दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन, हाउ यू कैन एक्सप्रेस। कोई बता सकता है? कोई बच्चा आपका हाथ में से? एनीवन? एनीवन? हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर लव to others, your parents, your friends? किसी को नहीं पता? Yes, Zumaira, please go ahead. Yes, yes, go ahead. जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो, तो इन चीज़ों से दूसरे बंदे को पता चलता है कि ये हमसे प्यार करते हैं। Hallelujah, very good. You can express your love with other when you will show his care. आप उसकी बात मानते हो, आप उसका एहतराम करते हो, इज्जत करते हो। इज्जत का मतलब क्या है? कि आप उसके अगेंस्ट खड़े नहीं होते, आप उसके खिलाफ कोई काम नहीं करते। और यीशु मसीह ने भी यही कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लव। इफ वी आर नॉट yet डूइंग दैट, वी आर नॉट yet chosen one. वी आर नॉट chosen one. दैट ये ईमानदारों की पहचान है। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, एंड यू हैव टू प्रूव, आपको साबित करना है आपकी इस जिंदगी के अंदर जो अभी मौजूद है, मौजूदा है, आने वाली नहीं, मौजूदा जिंदगी में, यू हैव टू एक्सप्रेस योर लव विद गॉड। खुदा को बताने की जरूरत है। एंड हाउ यू कैन टेल? ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। और वर्ड ऑफ गॉड हम ओबे किस तरह करते हैं? इट्स नॉट हार्ड, इट्स नॉट yet डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। जस्ट गिव योर लाइफ टू गॉड। खुद आपको खुदा ये नहीं कह रहा कि आप रोटी ना खाएं, आप कपड़े ना पहने, अच्छे खाने ना खाएं, आपके दोस्त ना हो। गॉड इज नेवर एक्चुअली स्टॉप यू, बट यू हैव टू कीप दैट कंडीशन। क्या है? गुनाह ना करो। चोरी, गुस्सा, हसद, तफरका, बिद्दत, लड़ाइयां, झगड़े, हरामकारी, नशाबाजी, नाच रंग। डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू दोज कंडीशंस, इन टू दोज वर्क्स। आपकी मोहब्बत मसीह के साथ बहाल रहेगी कब आपका खुदा आपसे जो है वो जुदा हो जाता है।
when you disobey, when you disobey his word, जब आप खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखते और उस पर अमल नहीं करते। फर्स्ट दो चीजें हैं यहां पर खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए। फर्स्ट, इफ यू हैव फेथ 100% सो यू विल ओबे। वो लोग झूठ बोलते जो कहते हैं मैं मसीह पर ईमान रखता हूं और उस पर अमल नहीं करता, क्योंकि कलाम कहता है, याकूब के खत में लिखा है, ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। कितने बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी है? कितने बच्चों ने जब फिजिक्स पढ़ी है? फिजिक्स कितने बच्चों ने जब पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी है पिता? ओके, नो प्रॉब्लम, मैंने पढ़ी है। ओ ओके, हालेलुया। स्पीड ने भी पढ़ी है, मिस एंजेला ने भी पढ़ी होगी, अजीम भाई ने भी जो है पढ़ी होगी, सफदर साहब ने भी जो है पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। उसमें उसका एक जो है लॉ है, हर अमल का रद्दे अमल है। हर अमल का रद्दे अमल है। आप खाली किसी जो कुएं में भी आवाज लगाएंगे, वो आवाज वापिस आएगी। वेन यू शो टू गॉड आई लव यू, ही विल रिस्पॉन्स बैक टू यू, ही विल कन्फेस यू, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। दैट इज सो मच अमेजिंग। हाउ यू कैन प्रूव योर लव टू गॉड? When you obey his word, जब आप खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। ईमान रखना है, ईमान रखने का मतलब है आई उबे, मैं इस बात पर अमल रखता हूं। याकूब के खत में लिखा है, ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। अगर मैं ईमान रखता हूं, अमल नहीं करता, दैट्स मीन आई एम डेड। मैं खुदा की हुजूरी में मुर्दा हूं। मेरा मेरा जो है खुदा मुझ पर नजर नहीं करता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। एंड यू आर ब्लेसड वन। आई एम टेलिंग यू गाइज, नो वन गेट टीच अस इन दैट वे। यू हैव ए प्रिविलेज टू यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा चाहता है कि खुदा आपको बरकत दे। खुदा चाहता है कि खुदा आपको इस्तेमाल करे, बिकॉज यू आर द चोजन वन। आप खुदा की चोजन वैसल्स हैं। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा चाहता है कि वो आपके वसीला से कलाम करे, आपके वसीला से लोगों को शिफा दे, आपके वसीला से लोगों की जिंदगियां बाबरकत हो जाएं। जिस घर में आप जाएं, वो घर जो है बरकतों से मामूर हो जाए। ना कि जेडे घर तुम जाओ उथे लड़ाइयां पैन लग पैन। हम्म। खुदा आपको मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है, इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा जमीन पर भेज दिया। यूहन्ना में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। दैट इज अकॉर्डिंग टू द लव। और खुदा का कलाम भी, पौलुस रसूल ने हमें ये बात हम पर जाहिर कर दी कि उसने बनाए आलम से पेशतर, इससे पहले कि आपके फोर फादर्स भी पैदा होते, यू वाज देयर इन टू द गॉड हार्ट। आप खुदा के दिल में मौजूद थे। खुदा आपके नामों को जानता था कि यू आर गोइंग टू बॉर्न ऑन दिस डे, ऑन 28th ऑफ दिसंबर, और 27 और 26 और 1st जनवरी और 2nd जनवरी और 31st ऑफ जो है दिसंबर, यू आर गोइंग टू बॉर्न। ही नोस। He made you. He created you. You are a masterpiece of God. Whenever I see a mirror, I I always just say myself, I am the masterpiece of God. I am perfect. बहुत सारे हमारे अजीज बहन भाई आजकल नया ट्रेंड जो आ गया है, अपने जो चेहरे को सही करने के लिए सर्जरीज जो है करवाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट बिलीविंग ऑन गॉड। How God actually made us, we are perfect. God always make things ये perfect. हमें खुद पसंद नहीं आ रहा। खुदा ने हमें जिस कंडीशन में रखा है, we are the blessed ones. खुदा ने हमें जैसी बरकतों से मामूर रखा है, many time we are not happy with that. Many time we are not happy with our your circle. The God had keep us in that condition. We should say amen for that.
खुदा ने हमें खूबसूरत फेस दिया है, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। कितने हैं जो अपने आप को देख के खुदा का जो है शुक्र करते हैं? हेलो, हालेलुया, प्रेज गॉड। जस्ट वन हैंड। We need to say thanks to our Lord every time. Mishael, yes, God bless you. Every time. God made you perfect in Him. In Him. In Him. That is very important to know that. उसने बनाए आलम से पेशतर हमें जो उसने जो चुन लिया है कि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, हमारे अंदर कोई दाग ना रहे, फेस पे नहीं, फेस वाले दाग नहीं, लिखा है और बेऐब हों, हमारे अंदर कोई ऐब ना रहे, कोई गुनाह ना रहे, हम उसकी पाकीज़गी से भर जाएं, हम उसके कलाम से भर जाएं। जब खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी आपकी जिंदगी में आ जाती है तो हमारे अंदर की तारीकी, इंसानी तारीकी हमारी जिंदगियों से चली जाती है। हर तरह का गुस्सा, हर तरह का हसद, हर तरह की अबतरी हमारी जिंदगियों से जाती रहती है। When he is in you, अगर खुदा आपकी जिंदगी में नहीं है, यू वांटेड टू मेक योर सेल्फ सो अपर देन अदर्स, इफ ही इज विद यू, यू ऑलवेज, या सो यू आर डूइंग दिस वे, आप लोगों को ऊपर रखेंगे, खुद नीचे रहेंगे, क्योंकि यू नो दैट यू आर द मास्टरपीस ऑफ गॉड। आप खुदा के जो चुने हुए लोग हैं। यू ऑलवेज डिनाई योर सेल्फ, आप अपने आप का इनकार करेंगे, एंड यू वांटेड टू एलिवेट गॉड। दैट विल बी योर बिहेवियर। खुदा हमारे बिहेवियर को भी चेंज कर देता है। और आगे लिखा है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक, खुदा ने अपनी मर्जी से आपको चुना है। यीशु ने अपनी मर्जी से आपको जो है वो चुना है, ताकि आप उसकी मानिद बन सके, आप उसके आप उसके जैसे हो सके। कलाम में लिखा है, जो है खुदा कहता है कि उसने हमें इसलिए चुना कि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों, हम यीशु की मानिद बन जाएं, हम यीशु जैसे हों, हम खुदा की मानिद पाक हों। दैट इज हिज एक्सपेक्टेशन। ही इज गिविंग अस लॉट ऑफ थिंग्स। जस्ट यू थिंक अबाउट दैट। व्हेन यू बॉर्न, यू आर, सो ही वाज वेरी स्मॉल। कोई कोई जो 2 पाउंड, कोई 3 पाउंड, कोई 4 पाउंड, इतना छोटा सा केक होता है ना। आजकल क्रिसमस के दौर टाइम पे बहुत सारे लोगों ने काटे हैं। 2 पाउंड का केक ले हैं, 3 पाउंड का केक ले हैं, कुछ बच्चे भी इतने इतने पाउंड के होते हैं। जस्ट इमेजिन, गॉड प्रोटेक्टेड यू, ही gave you the breath of life, he gave you soul, he gave you a body to live and know him। खुदा अगर आज वो किसी की सांस रुकना शुरू हो, उसको वेंटिलेटर पे जो है डालें, तो हाउ मच ए बिल वी हैव टू पे? लाखों रुपया, आई थिंक लाखों रुपया वो लेते हैं एक दिन का। आई थिंक 75 to 1 लाख रुपया जो है लेते हैं, 75,000 से 1 लाख एक दिन का वेंटिलेटर के ऊपर, और किसी को रखते हैं आर्टिफिशियल सांस देने के लिए। एंड गॉड इज गिविंग यू द फ्री ऑफ कॉस्ट। ही गेव यू अ ब्यूटीफुल फेस फ्री ऑफ कॉस्ट। ही गेव यू अ विजडम फ्री ऑफ कॉस्ट। ही गेव यू योर हैंड एंड फिंगर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि वी शुड ओबे हिम, हम उसके हुक्मों को माने, उसके कलाम को माने, क्योंकि यू आर द चोजन वन। यस, उसने पूरी दुनिया को दिया है, गैर ईमानदारों को भी दिया है, जो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं खुदा ने उनको भी दिया है। बट यू आर प्रिविलेज्ड वन, आप चोजन हैं, खुदा ने आपको चुन लिया है ताकि आप उसके बेटे और बेटियां ठहर सकें। ठीक है, उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया। पहले उसने हमें जो चुना है, देन ही गिव यू समथिंग, लिखा है मुकर्रर किया है। मुकर्रर करने का क्या मतलब है? ही अपॉइंटेड यू, यू आर अपॉइंटेड वन। डिड यू रियलाइज एनी डे, कभी भी आपके दिल में आया हो कि आई एम अपॉइंटेड वन?
यू आर अपॉइंटेड, जो अपॉइंटेड है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो है चोजन है उसके ऊपर जिम्मेदारी है। यू आर द चोजन वन, यू आर अपॉइंटेड। क्या उसने मुकर्रर किया है कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लेपालिक बेटे हों। लेपालिक बेटे का क्या मतलब है? गोद लिया हुआ बेटा। यीशु अल मसीह के वसीला से हम खुदा के बेटे बन जाते हैं जब हम उसको अपनी जिंदगी में अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसकी बातों का लिहाज रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं। खुदा के कलाम की इज्जत करने का क्या मतलब है? ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज ओनली द रिस्पेक्ट यू कैन गिव टू गॉड। और जब हम उसके हुक्मों को नहीं मानते, हम गालियां निकालते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, हम हर तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? वी आर डिसरिस्पेक्टिंग गॉड, उस अथॉरिटी को जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसने हमें यह बदन दिया है, जो हमारी जो है सांसों को होल्ड किए हुए है, जो हर रोज अपनी मुट्ठी खोलता है और हमें खुराक देता है। वी नेवर रियलाइज दैट। हम समझते हैं बस अब्बू साडा काम ते गया है तो काम तो आएगा, वो कमा के लाएगा तो हमें रोटी मिल रही है। डोंट थिंक अबाउट दैट। गॉड ओपन हिज हैंड एंड यू विल गेट फीडेड। रात को हमारे घर में एक फैमिली आए हुए थे, तो यहां पर बैठे बैठे ही रात को उनको फोन आया पाकिस्तान से कि उनके किसी अजीज की जो डेथ हो गई है। एंड दे वर सेइंग, वो तो क्या कह रहे थे कि पूरा घर उनके ऊपर चल रहा था, पूरी फैमिली उनकी उनके ऊपर, उसी बंदे की इनकम के ऊपर जो है वो चल रही थी। यू आर नॉट द सोर्स, योर पेरेंट्स आर नॉट द सोर्स, यू आर नॉट द सोर्स। सोर्स कौन है? खुदा है, जो आपकी सांसों को होल्ड किए हुए है, जो आपको जिंदगी देता है, जिसने आपको जिंदगी की सांसें दी हैं, जिसने आपको तंदुरुस्ती दी है, जिसने आपको मजबूत हाथ दिए हैं, टांगे दी हैं, आपको आंखें दी हैं देखने के लिए। ही इज होल्डिंग यू, ही इज ब्लेसिंग यू, ही इज फीडिंग यू, नॉट अ ह्यूमन। डोंट ट्रस्ट ऑन ह्यूमन। I never trust on human. I only trust on God. I only trust on God. कलाम में लिखा है, उम्रा पर जो है भरोसा रखना, सॉरी, जो है खुदा पर भरोसा रखना, उम्रा पर भरोसा रखने से जो है बेहतर। उम्रा मतलब बड़े बड़े लोगों पर, अपनी जॉब्स पर, अपने रुतबे पर, अपने रुपए पैसे पर सब कुछ खत्म हो जाता है। दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है मर गए और किधर गए? जमीन के अंदर डाल दी गई, रुपया पैसा उनका जा किधर गया? पता नहीं किसने यूज किया, हु नोज हु इज यूटिलाइजिंग दैट मनी, और उनकी जो है स्टेट कैसे वो उसको मैनेज कर रहे हैं, हु नोज। आज का मैसेज मेरे और आपके लिए बड़ा खास है। यू आर द चोजन वन, यू आर प्रिडेस्टेंट। आपको खुदा ने चुन रखा है, यू आर प्रिडेस्टेंट वन। आपको खुदा ने अडॉप्ट कर लिया है यीशु मसीह के वसीला से। यू आर हिज सन एंड डॉटर नाउ। इन मुल्कों के अंदर जहां पे मैं हूं, इन मुल्कों के अंदर आप अपने इकलौते बेटे बेटी को घर से निकाल सकते हैं, अपनी स्टेट से, अपनी जायदाद से खारिज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट या रिमूव एनी अडॉप्टेड सन और डॉटर। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट इन बाइबल। इकलौता बेटा जो है किक आउट हो सकता है, अडॉप्टेड नहीं हो सकता। यीशु ने, खुदा ने यीशु के वसीला से आपको अडॉप्ट किया है कि आप उसके लेपालिक बेटे हों। आप पर उसने फजल किया है। हम गुमराही में थे, हम तारीकी में थे, खुदा ने हमें वहां से जो है वो, उसने हमें जो वहां से उठाया अपने फजल के वसीला से, उसने हमें उठाया ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आमेन। यू ऑल आर या चोजन वन। आप खुदा के जो चुने हुए लोग हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, उसने आपको अडॉप्ट किया है। यू आर प्रीडेस्टिन्ड। उसको, उसने आपको इस जमानों के बनने से पहले ही अपने में जो है चुन रखा है। आमेन। सो डोंट स्पॉइल योर सेल्फ फॉर दिस वर्ल्ड।
इस दुनिया की खातिर, इस दुनिया के कामों को, इस दुनिया की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए खुदा के हुक्मों को मत तोड़ें, खुदा के खिलाफ काम ना करें। खुदावंद इसी के साथ आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।